हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। जीटी की हमारी सीरीज़ चल रही है, उसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ नोन एज द सेकंड प्राइज सील्ड बिड ऑक्शन, एंड दिस टॉपिक इज़ पर्टिकुलरली इंक्लाइन टुवर्ड्स द सेमेस्टर 5 ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो रिस्पेक्टिव इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमए एंट्रेंस, आईआईटी जैम, यूपीएससी, आईएएस, आरबीआई, डीपीआर, यूजीसी नेट, कोई भी एग्जाम। इकोनॉमिक्स है, मल्टीपल चॉइस में तो कोई भी बन सकता है, बट इन प्रिसाइज फॉर द सेमेस्टर 5 दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो भाई आप लोगों को तो ज़रूर देखनी है इफ़ यू आर बिलोंग्स टू सेम 5 DU। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सेकंड प्राइज सील्ड बिड ऑक्शन। आई होप माई राइटिंग इज क्लियर एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एक ही क्लास में हम इसके सारे कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल भी देख लेंगे ताकि बाद में आपको दिक्कत ना है इस टॉपिक के लिए। ठीक है जी। देखो, सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ एज पर द ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न इज आवर बुक विच वी आर फॉलोइंग। तो ऑसबॉर्न क्या कहता है इसके बारे में? सेकंड प्राइज सील्ड बिड ऑक्शन विच इज नोन एज, दिस इज द क्वेश्चन फॉर MCQ एग्जाम, वाइक्री ऑक्शन। विक्री ऑक्शन बोलो, वाइक्री बोलो, जो मर्जी बोलो भाई, स्पेलिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो टीका मारना है ना। सेकंड प्राइज सील्ड बिड का दूसरा नाम क्या है? वाइक्री ऑक्शन है, बस इतना पता होना चाहिए। इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्शन इन विच it is a type of auction in which number 1, each bidder submits one bid privately and which is sealed। सील्ड वर्ड का तो मतलब सभी को पता है, पैक, सील पैक है एकदम। दैट मीन्स नो वन नोज वॉट द अदर बिड। किसी को नहीं पता कि आपने क्या बिड किया है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर जी। पॉइंट नंबर 2, ये तो बहुत बेसिक बात है, हाईएस्ट बिडर win the auction and winner pays the price which is equal to second highest bid, not their own। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट देयर ओन। विनर पेज द प्राइस विच इज इक्वल टू हाईएस्ट बिड, नॉट देयर ओन। नोट कर लिया जी। अब ये 3 पॉइंट कहना क्या चाहते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3 बिडर है, बिडर ए, बिडर बी एंड बिडर सी। ठीक है जी। तीनों ने अपनी अपनी बिड की। ए ने बिड की मान लेते हैं 100, अपना 120, 100 नहीं लिखता मैं इसको, थोड़ा सा चेंज करते हैं, 120। बी ने की 150 एंड सी ने की 100 रुपये। राइट जी। ये मैंने हाइपोथेटिकली कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ पे एज्यूम कर ली। अब एक बात देखो आप, बी की बिड तो सबसे ज़्यादा है ना। बी की बिड है 150 रुपये, ए की बिड है 120, सी की बिड है 100 रुपये। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? विनर विल पे द प्राइस दैट इज इक्वल टू हाईएस्ट सेकंड बिड, नॉट देयर ओन। ईच बिडर सबमिट्स वन बिड प्राइवेटली एंड नो वन नोज व्हाट द अदर बिड। किसी को नहीं पता कि बी ने क्या किया है, सी ने क्या किया है। मैं बस अपनी बिड को एक पेपर पे लिख के सील पैक करके डब्बे में, गल्ले में डाल के आ गया। क्लियर? अब हम कह रहे हैं भाई देखो, बी की बिड सबसे ज़्यादा, तो मतलब बी तो जीत जाएगा। बी जीत जाएगा, बट वो कितने पैसे देगा? उसकी बिड वैल्यू कितनी थी? 150। हेयर बी विल विन, बट बिड अमाउंट उसका कितना है? 150, बट देगा कितने? 120। देगा कितने?
120, इसी को तो बोलते हैं सेकेंड प्राइस सील बिड ऑक्शन। देखो क्या लिखा, विनर पेज द प्राइस विच इज इक्वल टू सेकेंड हाईएस्ट बिड नॉट देयर ओन। मतलब ये जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द बिड इन टर्म्स ऑफ INR। मैं जीत रहा हूँ 150 रुपये, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर, जैसे ऑक्शन होती है ना, IPL की ऑक्शन देख लो, प्लेयर की बोली लगती है ना। उसके अलावा बड़ी सारी आपके वो जो पुराने सिक्के हो गए उसके, या एंटीक ऑब्जेक्ट्स हो गए, उसके बारे में जो ऑक्शन लगती है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, एंटीक ऑब्जेक्ट को खरीदने के लिए मैं 150 रुपये देने को तैयार हूँ, ये मैं जानता हूँ। मेरे से कम 120 वाला बंदा है, मेरे को नहीं पता, उससे भी कम 100 वाला है, मेरे को नहीं पता। मेरे को पता था भाई मैं 150 रुपये इसके लिए अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैंने 150 की बिड लगा दी। तो मैं कितने दूंगा, क्योंकि मेरे नीचे 120 वाला बैठा है, तो मेरी पावर सबसे ज़्यादा है, परचेजिंग पावर बोलो या वैल्यूएशन पावर बोलो, वो मेरी ज़्यादा है, इसलिए आई विल पे 120 रुपीज़। दिस इज़ नोन एज सेकेंड प्राइस बिड, वेयर जिसकी वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा होगी वो जीतेगा, बट वो उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए कितने पैसे देगा, सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, वो कितना है 120। अगर 100 होता तो 100 वाला ले लेते, है ना। मान लो ये 90 होता है यहाँ पे 120 की जगह, तो फिर 100 ले लेते, तो वो कितने पैसे देता भी, 100 रुपये देता। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं सेकंड प्राइज सील बिड ऑक्शन। क्लियर जी, सॉर्टेड। आगे देखते हैं, तो इसका कोर एसेंस क्या है सेकंड प्राइज सील बिड का। इसका कोर एसेंस है दैट इन सेकंड प्राइज सील्ड bid auction I am bidding your true value is dominant strategy. This is my dominant strategy. Second price sealed bid में क्या है, bidding your true value is the dominant strategy। अब देखो यही सेम चीज़ MCQ में बन जाती है जब आप एंट्रेंस में आते हो या RBI DPR में आते हो। सेकंड प्राइस सील बिड ऑक्शन में डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कौन सी चीज़ कहलाता है, जब मैं अपनी ट्रू वैल्यू को करता हूँ। ट्रू वैल्यू मतलब जो मेरा एक्चुअल पार्ट था, जो मैं अफोर्ड या बिड के लिए जा सकता था। क्लियर, ओके। अब इसके थोड़ा सेमेस्टर अकॉर्डिंग रीजनिंग देखते हैं। मान लो यही क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में बन गया 5 नंबर या 7.5 नंबर का, कहता है गिव रीजंस इन सेकंड प्राइस सील बिड ऑक्शन व्हाई वी से बिडिंग योर ट्रू वैल्यू इज द डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। ये बात आप सारे जानते हो, बिकॉज अब आप सेमेस्टर नंबर 5 में हो, थर्ड ईयर में आ चुके हो, तो आपको पता है कि भाई आपके सेमेस्टर पेपर में अगर एक क्वेश्चन बन रहा है तो उसके बड़े सारे पार्ट्स होते हैं, A B C D, तो उसी के अंदर क्या पता ये एक छोटा सा सब पार्ट बन जाए और 3 नंबर का लिखा हो, 5 नंबर का लिखा हो। यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि ऐसे ही आपका एग्जाम पेपर बनता है अब, है ना। तो इसका रीज़न लिख लेते हैं। दिस इज माई क्वेश्चन समझ आ गया। वाई इन सेकेंड प्राइस सील बिड ऑक्शन बिडिंग माई ट्रू वैल्यू इज द डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, गिव रीजंस, इल्यूसिडेट, डिफेंड और रिफ्यूट, फलाना फलाना कुछ भी यहाँ पे सिनोनियम्स लिख सकते हैं। देखो जी, हम क्या कहते हैं, वाई आंसर बिकॉज इफ यू बिड, it is not visible, if you bid less than true value, then you might face losses even when you would have been happy to win. Point number 2, if you bid more than true value, you might win but pay more than that is
वर्थ टू यू। अभी मतलब भी समझा तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। थर्ड, द बेस्ट स्ट्रैटेजी is to bid exactly your true value, regardless what others have। मज़ा आएगा भी, इसको हम थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे। देखो क्या कहना चाहता है ये कहता है अगर आप अपने बिड को ज़्यादा कर देते हो ट्रू वैल्यू से, देन क्या पता आप वो चीज़ जीत जाओ, बट आपने उसकी ज़्यादा पैसे दे दिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे फेस्टिव सीज़न चल रहा है सारा, है ना, आपको अमेज़ॉन पे डील मिल रही है, विजय सेल्स पे डील मिल रही है, जो भी बाकी आउटलेट्स हैं वहाँ पे डील मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे डील मिल रही है। अब भाई आपने क्या किया, आपने बस एक जगह देख लिया अमेज़ॉन पे, मान लो आपने देखा वो प्लेटफॉर्म पे, मान लो मेरे को मोबाइल फ़ोन लेना है, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन लेने के लिए मैंने सर्च किया अमेज़ॉन पे कितने का मिल रहा है, मेरे को पता चला वो चीज़ 25,000 की मिल रही है, और मैं उस चीज़ के लिए अपना इतने पैसे देने को तैयार था कि भाई ठीक है 25,000 रुपये तक मैं ले सकता हूँ। सिमिलरली मैं फ़्लिपकार्ट पे भी देख रहा हूँ, बाकी सारी साइट्स पे भी देख रहा हूँ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, तो मैंने वहाँ से ले लिया अमेज़ॉन से 25,000 रुपये। बट मुझे पता चला जो मेरे लोकल शॉपकीपर का है, लोकल मार्केट में जो शॉपकीपर है जो फ़ोन वगैरह बेच रहा है, उस बंदे ने वो सेम चीज़ 22,000 रुपये का दे रहा है, तो मेरा तो लॉस हो गया ना। समझ सकते हो बात, कि भाई मैंने ऑफलाइन पूछा ही नहीं, ऑनलाइन देख लिया अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फलाना 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 जितने मार्केट प्लेसेस थी। बट कई बार कहते हैं ना कि भाई यार वो चीज़ हमारे घर के पास मिलती है और हम इतनी दूर ढूंढ रहे हैं, तो वो घर के पास मुझे सस्ता मिल रहा था, बट मैंने अमेज़ॉन से ख़रीद लिया, तो मैंने ले तो लिया बट मैंने पैसे ज़्यादा दे दिए। तो वही सेम बात है, इफ़ यू बिड मोर दैन ट्रू वैल्यू यू माइट विन, बट पे मोर देन इट इज़ वर्थ टू यू। क्लियर? ऐसा कई बार आपके साथ होता होगा रियल लाइफ में भी। आगे क्या, इफ़ यू बिड लेस दैन द ट्रू वैल्यू यू माइट फेस लॉसेस इवन व्हेन यू वुड हैव बीन हैप्पी टू विन। वही सेम बात, अगर आप उसे कम पैसे देने को तैयार हो तो आपका लॉस हो रहा है, इवन व्हेन यू वुड हैव बीन हैप्पी टू विन, कि हाँ भाई ठीक है आपको चीज़ तो मिल गई बट आपने कम पैसे दे के आपका लॉस हो चुका है। तो इसलिए हम कहते हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि जो भी आपकी ट्रू वैल्यू है वही आपको पे करना चाहिए या आपको बिड में आना चाहिए। क्लियर जी? जैसे 25,000 रुपये अगर मेरी पॉकेट में है कि भाई हाँ मेरे अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू 25,000 है, तो मैं 25,000 रुपये दूँ, ये नहीं कि भाई 22,000 या 28,000 पे जा रहा हूँ। चीज़ तो मैं ले लूँगा बट मेरा लॉस भी हो सकता है। सिमिलरली ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ तब भी लॉस हो रहा है। क्लियर? आपको डाउट? ऑल सॉर्टेड टिल दिस? आगे देखिए। सो यही 3 पॉइंट आप लिख देना इफ़ दिस क्वेश्चन कम फॉर 3 मार्कर। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। अब कुछ अजम्पशंस है सेकंड प्राइस सील्ड बिड की, देयर आर सर्टेन अजम्पशंस, उन अजम्पशंस को अब हम समझते हैं। सबसे पहली अजम्पशन क्या है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर, प्लेयर्स बोलो या बिडर्स बोलो, दैट इज एन मोर देन और इक्वल टू 2, एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, मतलब ए और बी तो हो हमारे पास। अब धीरे धीरे देखना कैसे लेवल इसका बढ़ेगा, इस टॉपिक का बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, एंड समझ भी आ जाएगा आपको आसानी से, बुक के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कितने बिडर चाहिए मिनिमम, 2 या 2 से ज़्यादा। सेकेंड अजम्पशन, ईच प्लेयर प्लेयर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से, ठीक है जी। प्लेयर 1, प्लेयर 2, 3, 4, तो 1 से लेके जितने मर्जी हैं उन सबको हमने आई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, हैज़ अ वैल्यूएशन। हर एक प्लेयर की अपनी एक वैल्यूएशन है उस पर्टिकुलर एंटीक ऑब्जेक्ट को खरीदने के लिए, जिसको हम किससे नाम दे रहे हैं, वी से, ठीक है। लेट अस सपोज वी आई। सो वी आई क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट। जैसे मैं अभी आपको फ़ोन का बता रहा था 25,000 रुपये मैं देने को तैयार हूँ, तो डैट इज़ माई वैल्यूएशन उस पर्टिकुलर फ़ोन को देने की, मैक्सिमम अमाउंट दैट आई कैन पे फॉर द ऑब्जेक्ट, राइट जी। थर्ड की अजम्पशन, आगे हम क्या कहते हैं, ऑसबॉर्न एज्यूम्स V1 more than V2 more than V3 डॉट 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 टिल Vn more than 0। इसका मतलब क्या है, all the valuations are
पॉजिटिव। भी अभी बताया ना ऊपर भाई, वैल्यूएशन मतलब 25,000, 20,000, 30,000 तो सारी की सारी पॉजिटिव है। कहते ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है, अच्छी बात है, पता है कि सारी वैल्यूएशन पॉजिटिव है, नेगेटिव गेम नहीं है, इट्स अ नॉन नेगेटिव गेम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कैसी गेम है? इट इज़ अ साइमल्टेनियस गेम। ईच प्लेयर, दिस इज द क्वेश्चन फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ईच प्लेयर साइमल्टेनियसली, इस वर्ड को अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, साइमल्टेनियसली सबमिट a sealed bid which is represented by BI। ठीक है, बिड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बी से। अगेन सेम, आई का मतलब स्टैंड्स फॉर प्लेयर। तो साइमल्टेनियस गेम है, मतलब मैं भी बिड करने बैठा हूँ टेबल पे, आप भी बैठे हो, तो दोनों ने साइमल्टेनियसली एक पेपर पे लिख दिया भाई 100 रुपये, और उसको बंद करके मैंने डब्बे के अंदर डाल दिया, आपने भी साइमल्टेनियसली डब्बे के अंदर डाल दिया, ऐसे गेम चल रही है। ठीक है जी। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मान लो मेरे मन में आ रहा है भाई 2 ऑप्शन भर देता हूँ, 100 रुपये की बिड बना देता हूँ, एक बना देता हूँ 80 रुपये की बिड, दोनों में से कोई तो मैं जीत जाऊँगा, है ना? ऐसा नहीं है, आप एक ही बिड दे सकते हो। ईच प्लेयर कैन सबमिट ओनली 1 बिड। 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, ये सोन पापड़ी का डब्बा नहीं है जो इधर से उधर घुमाना है। ठीक है, तो एक ही बिड होगी जो आप सबमिट कर सकते हो। एंड बी आई क्या है मेरा यहाँ पे? दैट इज अगेन सेम, इट इज़ मोर देन और इक्वल टू 0। 0 भी हो सकता है एंड मोर देन 0 भी हो सकता है। अभी हम इसका 0 का ना केस भी देखेंगे आगे, बहुत मज़ेदार इसका केस बनेगा। तो ईच प्लेयर कैन सबमिट ओनली 1 बिड एंड इट इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक कोई डाउट बताइए? अब आगे, आगे की बात बड़ी सिंपल है। द पर्सन, रियल लाइफ में भी तो यही होता है, हु बिड हायर विल विन द आइटम। अभी जैसे अगर आपने न्यूज़ वगैरह सुनी हो, अपना आधार पूना वाला जो वो कोविड की वैक्सीन बना रहे थे, सिप्ला फर्म है मेरे ख्याल, वो अपना बहुत बड़ी फर्म है उनकी, आधार पूना वाला, ही इज़ विलिंग टू बिड दी आरसीबी को वो ख़रीदने में शायद 16,000 करोड़ या कुछ ऐसे वैल्यूएशन है। देखो वैल्यूएशन आ गई ना, जो वो देने को तैयार है, बट आई गेस 18 या 20,000 करोड़ की बात चल रही है कि इतना चाहिए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी जाके आरसीबी की टीम आ पाएगी। जस्ट अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी बात हुई नहीं। ऑल्दो ये उस पर ही आ रहा था, जो गूगल न्यूज़ में शॉर्ट्स न्यूज़ आती है ना, वहाँ पे तो पूरा आर्टिकल वगैरह, जिसको इंटरेस्ट हो भाई आप पढ़ सकते हो, पता चल जाएगा आपको। आधार पूना वाला आरसीबी खरीदना चाह रहे हैं, राइट जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, द पर्सन हु बिड द हायर विल विन द आइटम 7th। वो उसके लिए प्राइस कितना देगा? मैंने अभी पीछे लिखा था 150 रुपये में बिड करने को तैयार हूँ, मेरे नीचे वाला बायर कौन है? 120। तो सेकंड बायर जो सेकंड हाईएस्ट बिड है उसके बराबर का मैं प्राइस दूंगा। मेरी वैल्यूएशन ज़्यादा है, आई विल विन, बट हाउ मच आई विल पे? नॉट 150, आई विल पे 120। सो कैन आई से द प्राइस पेड विल बी इक्वल टू सेकंड हाईएस्ट बिड जो मेरे बाद होगी। जैसे मैंने 120 रुपये मेरे पास पड़े हैं, मैंने 120 की बिड लगाई विराट भाई को ख़रीदने के लिए। ये विराट भाई है, ठीक है, मैं आरसीबी हूँ, आप भी कोई टीम हो, ठीक है, मान लेते ऑल फिगर आर इन करोड़। अब विराट भाई है यार, कोई छोटा मोटा प्लेयर थोड़ा है वो, ठीक है, मैं 120 करोड़ रुपए लेके आया हूँ, आप 100 करोड़ रुपए लेके आए हो, ये मेरी वैल्यूएशन है, आपकी 100 करोड़ की वैल्यूएशन है। तो अब मैंने विराट भाई को ले लिया, बट मैं विराट भाई को कितना प्राइस दूंगा? आपके बराबर का 100 करोड़ का प्राइस दूंगा मैं। भले ही मेरी परचेजिंग पावर या मैक्सिमम कट ऑफ कितना है 120, बट इन दिस केस ऑसबॉर्न भाई क्या बोलते हैं, सेकंड में क्या होता है? इट विल बी इक्वल टू नेक्स्ट हाईएस्ट बिड। तो इतना आई विल पे एंड विराट भाई मेरे टीम में आ जाएंगे। क्लियर हो गई सेकंड बिड की कहानी? ऐसे कहानी चलती है। आगे चले, आगे देखते हैं जी। पॉइंट नंबर 8, मोदी जी का लकी नंबर। हाउ मच ईच पर्सन गेन। अब गेन कैसे निकालेंगे? इसमें बड़ा सिंपल तरीका है,
इफ आई से प्लेयर आई विंस, प्लेयर आई जीत जाता है, जैसे मैं यहाँ पे जीत गया, तो मेरा पे ऑफ कितना होगा? व्हाट विल बी माई पे ऑफ? वैल्यूएशन जो मैं देना चाह रहा था माइनस प्राइस पेड. दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पे ऑफ. तो कैन आई से इन द मैथमेटिकल नोटेशन वी आई माइनस बी टू. कहते टू क्यों लिखा? टू इसलिए लिखा क्योंकि सेकंड हाईएस्ट बिड है ना, इसलिए यहाँ पे टू लिखा. तो दिस इज माई पे ऑफ फंक्शन वी आई माइनस बी टू. बी टू का मतलब सेकंड हाईएस्ट बिड. आपको लिखना है तो लिख लो भाई, पेपर में लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर को बताना. वी आई का मतलब इट इज़ माई मैक्सिमम वैल्यूएशन, यहाँ पे लिखा ना मैंने मैक्सिमम अमाउंट वैल्यूएशन. और बी आई का मतलब सेकंड हाईएस्ट बिड. सो दैट इज माई पे ऑफ. सही से लिख देते हैं. क्लियर जी? ये कब है पे ऑफ? जब मैं जीतता हूं. अगर मान लो मैं हार गया तो इफ प्लेयर आई लूजेस, अगर हार गया तो भाई पे ऑफ कितना होगा? जीरो का पे ऑफ होगा, कुछ नहीं मिलेगा उसे. जैसे कि बंदा हार गया तो इसे कुछ नहीं मिला, जीरो हो गया. राइट जी? सो दिस इज द स्टोरी टिल दिस. गेम समझ आ रही है कैसे चल रही है यहाँ पे कथा? आगे देखिए. देखो जी, अब हम क्या कह रहे हैं, जैसे पहले वाले केस में हमने कितने का एग्जाम्पल लिया था? हमने एग्जाम्पल लिया था 120, 150, 100. मान लो, क्योंकि साइमल्टेनियस गेम है, अभी मैंने आपको पीछे इसकी सारी अजम्पशंस बताई. ईच बिडर सबमिट्स वन बिड प्राइवेटली एंड आई डोंट नो. मान लो यहाँ पे भी अगर 150 होता या यहाँ पे 120 होता तो क्या होता? अगर दोनों की बिड का अमाउंट सेम आ जाए, अगर वो टाई हो जाए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वैल्यूएशन क्या आएगी, कौन जीता कौन हारा, है ना? हो भी सकता है रियल लाइफ में. मेरे पास 100 रुपये पड़े, आपके पास भी 100 रुपये पड़े, बताओ भाई कौन जीता? देखिए जी कैसे करते हैं इसको. तो इसका नाम क्या है केस का? दैट इज नोन एज टाई ब्रेकिंग रूल. टाई ब्रेकिंग रूल इंग्लिश भी लिख देता हूँ इसकी. इफ टू प्लेयर्स बिड सेम अमाउंट, then Osborne assumes, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से समझना. Osborne assumes player with smaller index, that means lower number will win. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना. स्मॉलर इंडेक्स, इस वर्ड का मतलब क्या है? अगर दो प्लेयर सेम अमाउंट बिड कर देते तो ऑसबॉर्न क्या बोलता है? जिसका इंडेक्स कम है वो बंदा जीतेगा. ठीक है जी? कहते क्या मतलब? आओ एक कहानी बनाते हैं. दिस इज माई वैल्यूएशन, दिस इज माई बिड. ठीक है, 3 प्लेयर हम लेके चल रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कम से कम 2 प्लेयर होने चाहिए, हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं ताकि तभी हम बता पाएंगे टाई ब्रेकिंग रूल कैसे काम करेगा. प्लेयर 1 की वैल्यूएशन 100 रुपये है, प्लेयर 2 की वैल्यूएशन 80 रुपये है, प्लेयर 3 की वैल्यूएशन 60 रुपये है. वैल्यूएशन मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो वो दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया. राइट जी? अब उनका बिडिंग अमाउंट कितना है? 60 एंड इसका है मान लेते हैं 40. दिस इज 50. ये प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2 है, ये प्लेयर 3 है. ठीक है, दिस इज द वैल्यूएशन, दिस इज द बिड. आप इसको नोट कर लीजिए. अब प्लेयर 1 की बिड है 60 रुपये की, प्लेयर 2 की बिड है 60 रुपये की, दोनों की सेम बिड है. कौन जीता? कैसे पता चलेगा कि कौन जीता? तो यहाँ पे ऑसबॉर्न क्या बोलता है? ऑसबॉर्न बोलता है स्मॉलर इंडेक्स. जैसे मैं आपको बता रहा था, द प्लेयर विद स्मॉलर इंडेक्स विल विन. कहते स्मॉलर इंडेक्स का मतलब क्या है? स्मॉलर इंडेक्स मीन्स प्लेयर with higher valuation.
जिसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है वो बंदा जीत जाएगा। क्लियर कट नज़र आ रहा है, प्लेयर 1 की वैल्यूएशन ज़्यादा है तो प्लेयर 1 जीत जाएगा। राइट जी। और पे ऑफ कैसे निकालेंगे हम? अगर हमें इनके पे ऑफ निकालने हैं, अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, पे ऑफ कैसे आता है? वैल्यूएशन माइनस बिड प्राइस, है ना। तो इसका कितना हो गया? 40 रुपये, ये जीत गया। और अगर प्लेयर हार जाता है तो 0, ये हार गया, ये भी हार गया। ये मत कर देना 80 में से 60 गए 20 या 50 में से 40 गए 10, ये मत करना, वो तो हार गए ना दोनों। साइमल्टेनियस गेम है तो प्लेयर 1 विल विन एंड बोथ आर लूजेस, जैसे हम अभी पीछे लिख रहे थे। क्लियर जी? ऑल क्लियर टिल दिस? आगे देखिए। नाउ आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इक्विलिब्रियम्स। अब जब हम इसमें इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम आते हैं। एक आता है जिसका नाम है ट्रुथफुल बिडिंग इक्विलिब्रियम, एक आता है जिसका नाम है जीरो बिड इक्विलिब्रियम। राइट जी। Again same, this is a type of MCQ. How many types of equilibrium are there in second prize sealed auction 1 and 2? कौन से नाम? ट्रूथफुल एंड जीरो बिड इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है इन दोनों का? इन दोनों का मतलब है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ट्रूथफुल की, तो इसमें आपकी कंडीशन क्या बनेगी इक्विलिब्रियम? दैट इज बिड 1 बिड 2 डॉट डॉट डॉट, जितने भी नंबर ऑफ प्लेयर्स की बिड है दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यूएशन V1 V2 डॉट 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 Vn। एंड यहां पे हम क्या कहते हैं? B1 B2 डॉट 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 बिड ऑफ प्लेयर n दैट विल बी इक्वल टू V1 कॉमा 0 0 0 0 0 0, दैट इज जीरो बिड इक्विलिब्रियम। समझते अभी अच्छे से? अभी तो बस मैंने आपको इक्वेशन लिखी है। राइट जी। अब जैसे हम कह रहे थे, इफ प्लेयर 1 विंस तो वो कितना देगा? प्लेयर 1 विल पे B2, मतलब सेकंड हाईएस्ट बिड देगा, तो उसका पे ऑफ कितना बन गया? उसका पे ऑफ बन गया V1 माइनस V2। सिमिलरली जीरो बिड में क्या कहते हैं? प्लेयर 1 कितना देगा? जीरो, एंड पे ऑफ कितना बन गया उसका? दैट इज एग्जैक्ट वैल्यूएशन जो उसके पास थी। सो दोनों के अमाउंट पे ऑफ में अंतर है इक्विलिब्रियम के टाइप में। इसको मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाता हूँ अभी, तो और अच्छे से चीज समझ आ जाएगी। ये कंडीशन समझ आई? जीरो बिड में प्लेयर 1 कितना दे रहा है? जीरो। पे ऑफ कितना? जितना मेरे पास था वही सारी मेरी वैल्यूएशन जो थी वही पे ऑफ, क्योंकि बी में से जीरो गया तो V1 ही बचेगा। एंड यहाँ पे जितना मैंने दे रहा था B2 के बराबर, तो उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज द प्राइस पेड। हाँ, मतलब B2 इज इक्वल टू V2। B2 का मतलब यहाँ पे ये जो उस बंदे की सेकेंड वैल्यूएशन बनती है। न्यूमेरिकल से समझाता हूँ एक, देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रूथफुल बिडिंग इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इस केस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या? ट्रूथफुल का मतलब ईच प्लेयर बिड्स
ट्रू वैल्यू, हर प्लेयर अपने बिड क्या कर रहा है, ट्रू वैल्यू। जैसे प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, प्लेयर 3 है। प्लेयर 1 की वैल्यू 80, अपना 100 रुपये, 80 रुपये एंड इसकी 50 रुपये। राइट जी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब प्लेयर 1 जीत गया और वो कितने देगा, बताओ अब आप। प्लेयर 1 विंस एंड कितने देगा, 80 रुपये देगा, है ना। तो उसका पे ऑफ कितना बन गया, 20 रुपीज़ बन गया। प्लेयर 2 का पे ऑफ कितना बनेगा, वो हार गया, प्लेयर 2 का पे ऑफ बन गया 0। प्लेयर 3 का पे ऑफ 0, क्योंकि ये दोनों लूज, एंड प्लेयर 1 विल विन बिकॉज उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। इसको बोलते हैं ट्रुथफुल बिडिंग इक्विलिब्रियम। ट्रुथफुल का मतलब भाई जो आपकी एक्चुअल वैल्यूएशन है उसी को आप बिड कर रहे हो। राइट जी। क्लियर। अब इसकी थोड़ी सी इंग्लिश है, वो लिखनी है। पहले ये ख़त्म कर लेते हैं पूरा ट्रुथफुल, फिर हम ज़ीरो बिड पे आते हैं। इसकी थोड़ी सी इंग्लिश है जी, एग्ज़ाम में हमें इंग्लिश लिखनी है पेपर में, इसलिए। अब हम कहते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज नैश इक्विलिब्रियम। वाई, पेपर वाला पूछेगा is truthful bidding equilibrium is a Nash equilibrium, give reasons why or why not. Yes, it is a Nash equilibrium. Why? Because of the following pointers. लिखते जाना जी साथ साथ। प्लेयर 1 cannot do better by bidding differently if player 1 bids lower than, कितनी वैल्यू थी उसकी, वैल्यूएशन 100 है ना, lower than 100, they will lose and payoff will 0. Player 2 cannot do either if player 2 bid higher than 80, they win, but would pay more than the value, that is 80, which is true valuation, leading to negative payoff. So player 2 best payoff bid would be exactly 80. Right ji. Third, player 3 cannot improve by bidding differently. Since valuation is lower and less than player 1 and player 2, thus no incentive to bid. Hence
truthful bidding equilibrium is a Nash equilibrium, hence proved. जो बात मैंने आपको हिंदी में बताई वही बात यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से लिखती है, राइट जी। आप भाई पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब ये जो इंग्लिश मैंने उठाई है ये भाई मैंने खुद नहीं बनाई, दिस इज एज पर योर बुक, आपकी किताब में से ही पढ़ा रहा हूँ मैं सारा। दिखा देता हूँ एक बार आपको कि आपकी बुक में से ही ये सारी चीज़ें चल रही है। पहले नोट कर लो सारा, फिर एक बार दिखा देता हूँ। तो ये सारा केस का ट्रूथफुल बिडिंग इक्विलिब्रियम, बाइंडिंग निकलता रहता है बार बार। अभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की न्यूमेरिकल करवा रहा था, बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, बाइंडिंग चढ़िए मुँह पे, इट इज़ बिडिंग। राइट जी, ये आप आराम से भाई पॉज करके यार चेप लेना। मैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि मेरे को एक दो चीज़ें और है जो आपको करवानी है, इसलिए। नाउ आवर नेक्स्ट केस which is based on zero bidding equilibrium. कहते क्या मतलब है जीरो बिडिंग इक्विलिब्रियम का? हम यहाँ पे कह रहे हैं ओनली प्लेयर वन विल बिड, मतलब प्लेयर वन अपनी पूरी वैल्यूएशन के साथ बिड कर रहा है। 100 रुपए की वैल्यूएशन है तो मैक्सिमम वैल्यूएशन उसने बिड कर दी, बिडिंग एज पर हिज मैक्सिमम वैल्यूएशन और द पोटेंशियल। प्लेयर टू की वैल्यू क्या है? 0। प्लेयर थ्री की क्या है? 0। मतलब प्लेयर टू प्लेयर थ्री बिड ही नहीं कर रहे, उनके पास 0 रुपीज़ है। प्लेयर वन के पास 100 रुपये, तो उसने 100 रुपये लगा दिए। तो बताओ प्लेयर वन का पे ऑफ कितना बनेगा? 100 रुपये बनेगा ना। 100 माइनस 0 इज 100, तो प्लेयर वन का कितना आ गया? 100 आ गया पे ऑफ। अब थोड़ा सा आप पेज टर्न कीजिए, जो मैं अभी आपको पीछे बता रहा था। क्या लिखा था मैंने आपको? देखो, इन दोनों को एक चार्ट में समझते हैं। 0 बिड में मैंने आपको क्या कहा था? प्लेयर वन विल पे 0, है ना। वाई? क्योंकि 2 और 3 के पास 0 रुपीज़ है। उनकी वैल्यूएशन कितनी है? वैल्यूएशन मतलब कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं बिडिंग के लिए? 0, तो इसलिए 0 आ गया। और पे ऑफ कितना बना? 0, क्योंकि हम ऐसे निकालते हैं ना, इट इज़ माइनस सेकेंड बिड, जो अभी पीछे हम लिख रहे थे। देखो पे ऑफ कैसे निकालते हैं? वी आई माइनस प्राइस पेड। प्राइस पेड मतलब सेकंड हाईएस्ट बिड, और सेकंड हाईएस्ट बिड यहाँ पे कितनी है? 0 है। तो इसलिए प्लेयर वन ने कितना दिया? 0, और प्लेयर वन का पे ऑफ कितना बन गया? फुल वैल्यूएशन जो उसकी थी, सारा पैसा उसने बचा लिया। और ट्रूथफुल बिडिंग में क्या हो रहा था? यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेकंड वाला पर्सन पैसे दे रहा है, और पे ऑफ दोनों का डिफरेंस। राइट जी, ये डिफरेंस समझ आया? तो इसी को बोलते हैं जीरो बिडिंग। जीरो बिडिंग का मतलब जहां पे प्लेयर वन के पास पूरा पे ऑफ बच रहा है और दोनों की वैल्यू क्या है? 0 अब इसके भी कुछ पॉइंटर्स है, इंग्लिश में लिखने हैं। प्लेयर वन कैनॉट डू बेटर बाय बिडिंग डिफरेंटली if player 1 lower bid value below 100, they will lose the auction. If player 1 bid higher value than 100,
player will win and pay 0. Thus, there is no reason to overpay. अभी बताता हूँ जी इसका मतलब क्या है. So, the best strategy is to bid 100 only. Player 2 raises the bid to 100. They win, but have to pay 100, which is greater than valuation, leading to negative payoff. Thus, player 2 and player 3 best bidding is 0. कहते क्या मतलब, अगर प्लेयर 2 अपने बिड को बढ़ा देता है 100 रुपये पे, 100 रुपये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि प्लेयर 1 की मैक्सिमम वैल्यूएशन कितनी है, 100 रुपये है. कितनी है, 100 रुपये है, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यूएशन है. तो अगर वो उस पर बढ़ा देता है तो वो जीत तो जाएगा, बट उसका पे ऑफ नेगेटिव हो जाएगा. वाई? क्योंकि उसकी वैल्यूएशन से ज़्यादा है. वैल्यूएशन मतलब उसके पास कितना पैसा है, पड़े है 0 रुपये, और बात कर रहा है वो कि मैं 100 रुपये लगा दूँ, है ना जी. ये तो वही बात हो गई. आप ऑक्शन में जब जाते हो, आपकी पर्स में जैसे उस पर आता ना, अगर आप IPL की ऑक्शन देखते हो तो पर्स में कितना पैसा बचा है, कितना पैसा बचा है आपके पर्स में, और आप जा रहे हो भाई किसी प्लेयर को ख़रीदने, तो आपका तो पे ऑफ ही नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा. तो वो तो आपका राइट डिसीजन नहीं है. सिमिलरली फॉर द प्लेयर 3 और प्लेयर 1, उसके पास मैक्सिमम कितना, 100 रुपये. अगर वो अपनी बिड को बढ़ाता है तो उससे क्या होगा, जीत तो वो फिर भी जाएगा, बट कोई कारण नहीं बढ़ता. लाइक अगर कोई चीज़ मेरे को, जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर मेरे को भाई 22,000 रुपये की मिल रही है, मैं उसे अगर 25,000 की खरीद के आ गया तो जीत तो गया मैं वो चीज़, बट मेरा नुकसान हो गया. तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं क्या, कि जो उसकी बिड है उतना ही उसका पे ऑफ बनेगा एंड वो जीत जाएगा. राइट जी. दिस इज नोन एज ज़ीरो बिड. क्लियर? हाँ जी, आप नोट कर लो. मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि फुल पिक्चर आ जाए. पॉज करके कर लेना, नहीं तो मैं PDF तो भेज ही दूंगा इसकी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रीडिंग में. देखो हमने कैसे कैसे कवर की है चीज़ें. देखो जी, रीडिंग ले आते हैं ज़रा. सी, दिस इज आवर सेकेंड प्राइस बिड. और मैंने आपको ये वाली जो चीज़ है, ये तो बेकार बातें हैं. व्हेन नो वन विशेस टू सबमिट अ बिड हायर देन द करंट बिड, द पर्सन इज द करंट ऑब्टेन द ऑब्जेक्ट एट द प्राइस बिड. देखो ये वही है. बाय अज्यूमिंग दैट ईच पर्सन डिसाइड्स बिफोर द बिडिंग बिगिंस द मोस्ट ही इज विलिंग टू बिड, दैट इज द मैक्सिमम बिड. यही बात मैं लिख रहा था आपको. ईच बिडर सबमिट वन बिड प्राइवेटली सील्ड, नो वन नोज व्हाट अदर्स डू. हायर बिड विल विन द ऑक्शन, विनर विल पे द सेकंड हाईएस्ट प्राइस. तो ये वही है. Thus, we can model such an auction as a strategic game where chooses a amount, maximum amount, and it is known as second highest या second price sealed bid. Right जी, where people simultaneously put the bid in sealed envelopes. This is the para जो हमने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट शीट पे. Sorted. आगे देखो, ये वही बात है. प्लेयर्स कितने हैं एंड उसकी एक्शंस क्या है. बिड इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर. यही बात मैं आपको यहाँ पे भी लिख रहा था. व्हाट आर द अजम्पशंस. बिड्स कितनी हैं,
प्लेयर्स की प्रेफरेंसेस क्या है, बिड को किससे डिनोट किया, ये बी बार इज़ द हाईएस्ट, इस पे अभी हम आते हैं बी बार क्या है। दिस गेम हैज़, इस पे भी अभी मैं आऊँगा, हैज़ मैनी नैश इक्विलिब्रिया, इसको थोड़ा लास्ट में हम समझेंगे, इन लोगों ने पहले लिख दिया है बट कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये वही पूरा प्राइस है आपका, प्राइस एज इन मैकेनिज्म जो हम बात कर रहे थे, B1 BN V1 0 0, यही बात मैंने आपको अभी लिखवाई थी। हाँ जी देखो V1 0 0 B1 B2 that is known as zero bid equilibrium, obtains the object and pays the price of zero। एंड मैंने आपको इसका पे ऑफ भी बता दिया था, पे ऑफ कितना बनेगा, जो प्लेयर 1 की मैक्सिमम वैल्यूएशन है एंड वो कितना प्राइस पे करेगा, 0। राइट जी, क्लियर। एंड ये सारी वही उसकी इंग्लिश, शी विंस द ऑब्जेक्ट बट पेज, ये वही सारी बातें जो अभी मैंने आपको लिखवाई, इसी को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई में किया जितना अभी तक हमने लिखा है। एग्रीड, कोई दिक्कत, तो सारा काम हमारा रीडिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब आगे देखते हैं। देखो जी, अब यहाँ पे एक फिगर है, फिगर नंबर 85.1, 3 डायग्राम बने हुए हैं, तीनों को नाम दे दिया, दैट इज अ लेफ्ट पैनल, मिडल पैनल, राइट पैनल। ठीक है, ये 3 फिगर हमें क्या बता रही है, इसका हमें इंटरप्रिटेशन करना है। क्लियर जी, आगे देखते हैं ये फिगर का इंटरप्रिटेशन। सो फिगर नंबर 85.1 क्या बताना चाहती है, प्लेयर आई का पे ऑफ है गिवन इन अ केस ऑफ सेकेंड प्राइस सील्ड ऑक्शन। 3 केसेस हमें गिवन है, लेफ्ट पैनल, मिडल पैनल एंड राइट पैनल। राइट जी, अब ये तीनों पैनल हमें क्या बताना चाहते हैं, ये बताते हैं वेयर आई बिड द अमाउंट एग्जैक्टली माई वैल्यूएशन, एग्जैक्टली वैल्यूएशन के बराबर, मतलब बिडिंग अमाउंट किसके बराबर है, वैल्यूएशन के बराबर। भाई 100 रुपये की मेरी मैक्सिमम वैल्यूएशन है जो मैं कैरी करता हूँ, और बिड भी कितना कर रहा हूँ, 100 रुपये का। केस नंबर 1, ओके जी, कोई दिक्कत, समझ आएगा ना। केस 2 क्या होगा, लेस देन वैल्यूएशन, मतलब 100 रुपये की वैल्यूएशन है बट बिड कितनी कर रहा हूँ, 90 रुपये की, 80 रुपये की, एनी अमाउंट बट लेस देन वैल्यूएशन, इसको मैं बी आई डैश दे रहा हूँ। ठीक है जी, बी आई का मतलब 100 के बराबर, बी आई डैश का मतलब 100 के नीचे। तीसरा केस क्या बनेगा, वही सेम बात, क्या 25,000 रुपये की चीज़ मैं ले सकता हूँ बट दे आया कितने, 28,000, मोर दैन वैल्यूएशन। कई बार होता है ना कि भाई अपनी वैल्यूएशन जो हमने लगाया होता है उससे ज़्यादा की हम महंगी चीज़ ले आते हैं, इसको दे देते हैं बी आई डबल डैश। डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव, मैथ्स में आप बोलते हो, सिंगल डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मैथ्स याद आ जाएगी। बट यहाँ पे इसका मतलब है इट इज़ मोर देन वैल्यूएशन अमाउंट। राइट जी, सो दीज आर द 3 केसेस जो आपकी फिगर में बने हुए हैं, लेफ्ट पैनल, मिडल पैनल, राइट पैनल। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो लेफ्ट पैनल मतलब प्लेयर आई पे ऑफ द बिड टू द वी आई, वी आई का मतलब वैल्यूएशन के बराबर का मैं पे कर रहा हूँ बिड या लगाने आया हूँ। मिडल में क्या दिखा रहा है, 100 रुपये की वैल्यूएशन है, कितने दिए, 100 की बिड, 100 की वैल्यूएशन है, कितने की बिड कर रहा हूँ, 90 रुपये की बिड। यहाँ पे 100 की वैल्यूएशन है, कितने की बिड, 120 की बिड करने जा रहा हूँ। क्लियर, ये तीनों
पैनल्स का सबसे पहले मतलब समझ आया, ये है क्या। अब आगे बढ़ते हैं जी। देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दो तीन बातें हैं जो हमें यहाँ पे समझनी है। वी आई का मतलब क्या है, वी आई का मतलब है यहाँ पे प्लेयर आई की ट्रू वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलो, आइटम बोलो, एंटीक बोलो, ऑब्जेक्ट वर्ड यूज हो रहा है बुक में इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है। बी आई का मतलब क्या है, प्लेयर आई की बिड वैल्यू। अब यहीं पे एक और टर्म लिखी हुई है जिसका नाम है बी बार। बी बार का मतलब इट इज द हाईएस्ट बिड अमंग ऑल प्लेयर्स। हमने जैसे 3 प्लेयर लेके चल रहे थे तो 3 में से सबसे ज़्यादा कि जिसकी बिड है, जैसे प्लेयर 1 की 100 की बिड है, उसकी 80 की है, उसकी अपना 50 की है, तो बी बार कौन हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जिसकी हाईएस्ट बिड है अमंग ऑल द प्लेयर्स, राइट जी। अब पे ऑफ फंक्शन आप कैसे बनाएंगे, पे ऑफ फंक्शन ऑफ प्लेयर आई, अगेन सेम आई एम रिपीटिंग, आई का मतलब इट इज अ जनरल नोटेशन, प्लेयर 1 आएगा तो 1 लिख देंगे, 2 आएगा तो 2, 3 आएगा तो 3 के लिए। आई का मतलब इट इज जनरल नोटेशन, तो यूटिलिटी ऑफ प्लेयर आई विल बी इक्वल टू वी आई माइनस बी बार। बी बार मतलब हाईएस्ट बिड अमंग द प्लेयर्स प्रोवाइडेड, कब, इफ बी आई इज मोर देन बी बार, एंड यहाँ पे 0 इफ बिड इज लेस देन बी बार। तो यहाँ पे केस क्या निकल गया, प्लेयर आई विल लूज, यहाँ पे क्या निकल गया, प्लेयर आई विल विन। दिस इज द पे ऑफ फंक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड। यूटिलिटी ऑफ प्लेयर आई, अगेन सेम आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ जनरल फॉर्म फॉर प्लेयर आई। अगर आपको 1 का बनाना है तो आप 1 लिख देंगे, u1 इज इक्वल टू वी आई माइनस बी बार, जैसे अभी हम कर रहे थे पीछे, ये कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी है, कहाँ गया वो पेज, जैसे अभी हम कर रहे थे, ये रहा, ये वाली पे ऑफ कैसे निकाला, v1 माइनस v2, पेस कितना b, दिस टेबल। तो ये वही सेम चीज़ है, अगर जीत गया कब, अगर मेरी बिड बी बार से ज़्यादा, बी बार क्या है, हाईएस्ट बिड, अगर हाईएस्ट बिड 70 रुपये है, मैं बिड कर रहा हूँ 100 रुपये, तो मैं जीत जाऊँगा, और बाकी जो रेजिडुअल होगा वो मेरा पे ऑफ बन जाएगा, दैट इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। और अगर मैं हार गया तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि बिड थी मैक्सिमम कितनी, हाईएस्ट 70 की, मेरी बिड कितनी चल रही है 40 की, तो मैं हार गया। एग्रीड, ये पे ऑफ फंक्शन समझ आया जी, कोई दिक्कत। अब हम एक एक पैनल उठाते हैं और सबको समझते हैं। सबसे पहला लेफ्ट पैनल, लेफ्ट पैनल का मतलब क्या है, वेयर आई बिड एग्जैक्टली द वैल्यूएशन के बराबर, बिड का अमाउंट वैल्यूएशन के बराबर, 100 रुपये की वैल्यूएशन है मेरे पास, 100 की बिड कर दी, तो क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस पे हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है वैल्यू ऑफ अदर्स हाईएस्ट बिड, मतलब इट इज बी बार, जो हम लिख रहे हैं एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हम क्या लिख रहे हैं, दैट इज पे ऑफ प्लेयर आई, अगेन सेम आई एम रिपीटिंग, प्लेयर आई इज द जनरल नोटेशन, अगर आप 1 की बात करेंगे तो 1 आएगा, 2 की बात करेंगे तो प्लेयर 2 लिखेंगे, प्लेयर 3 की बात होगी तो 3 आएगा, क्लियर जी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स एक्सिस पे क्या है, देखो बी बार लिखा है, एंड वाई एक्सिस पे मतलब यहाँ पे हम क्या मेजर कर रहे हैं, दैट इज द यूटिलिटी और द पे ऑफ, राइट जी। अब इस डायग्राम को समझते हैं, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, जो आपका ये डायग्राम बना है, मतलब इस टाइप का ये डायग्राम है ना कुछ, यहाँ पे बी बार बढ़ रहा है और ये आपका 0 है, एंड ये आपकी एक लाइन आ रही है, दिस इज़ वी आई मतलब वैल्यूएशन ऑफ प्लेयर आई, एंड यहाँ पे वी आई माइनस बी बार है, यही डायग्राम है आपका।
यही डायग्राम है जी आपका। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। ये डायग्राम की इंटरप्रिटेशन क्या है, हम बोलते हैं एज बी बार इंक्रीजेस, कब, इफ बी बार लेस देन द वी आई, सो प्लेयर आई विल विंस। ठीक है, अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द मैक्सिमम बिड तो प्लेयर आई जीत जाएगा। और उसका पे ऑफ क्या बनेगा, डैट इज़ वेरी सिंपल, वी आई माइनस बी बार, मतलब जो मेरी वैल्यूएशन है एज कंपेयर टू दी मैक्सिमम बिडिंग वैल्यू जो बनती है। सो कैन आई से इट इज़ अ पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग एज बी बार इंक्रीजेज। मतलब बी बार की वैल्यू देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग का साइन है ना, इंक्रीजिंग का साइन मतलब जैसे मैक्सिमम बिड की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो ये पे ऑफ पॉजिटिव तो रहेगा बट इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता रहेगा। पहले 10 का पे ऑफ था, फिर 5 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 2 का हुआ, रहेगा क्या, पॉजिटिव, मतलब 0 या 0 से बड़ा, बट वो डिक्रीज होता रहेगा जैसे मैक्सिमम बिट बढ़ेगी। तो यही मतलब है कि बी बार के, यार बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे आप फ्रैक्शन में लिखते हो एक्स अपॉन वाई, डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो पूरी फ्रैक्शन कम होती है, तो वही सेम चीज़ है। अगर मैक्सिमम बिट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, पे ऑफ की वैल्यू कम होती रहेगी बट वो पॉजिटिव रहेगा। यही बताना चाह रहा है वो गिरती हुई लाइन। क्लियर जी, अब समझ आ गई ये बात। तो ये कंडीशन कब है, इफ बी बार लेस देन दी वी आई, अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है बी बार कम है। दूसरा केस क्या बनेगा, मान लेते हैं बी बार ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम बिड है कितनी, 100 रुपये, मेरी वैल्यूएशन कितनी है 70 रुपये, तो भाई मैं तो हार ही गया। देन प्लेयर आई विल लूज एंड उसका पे ऑफ कितना बन जाएगा, 0 का बन जाएगा। तो ये दो केसेस आपको याद रखने हैं। अगर मेरी वैल्यूएशन मैक्सिमम से ज़्यादा है तो भाई मैं जीत रहा हूँ, है ना। अगर मेरी वैल्यूएशन कम है मैक्सिमम बिडिंग से तो मैं हार गया। दो ही बात है, या तो आप जीतोगे या तो हारोगे। क्लियर, ये डायग्राम समझ आया, इसमें कोई डाउट। ये कौन सा केस है, ये वाला लेफ्ट पैनल, जब आपकी वैल्यूएशन और बिडिंग अमाउंट सेम हो। हमें यही तो बताना होता है ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्कूल लेवल से। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जब एडी बराबर एएस हो जाए। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, जब एडी मोर देन एएस हो या एडी लेस देन एएस हो। तो यहाँ भी तो वही बात है, इक्विलिब्रियम कंडीशन एडी बराबर एएस, डिसइक्विलिब्रियम या तो एडी ज़्यादा होगा या तो एडी कम होगा, सेम बात है। इक्विलिब्रियम कंडीशन बी बराबर वी आई, डिसइक्विलिब्रियम या तो बी ज़्यादा होगा या तो बी कम होगा। तो दोनों केसेस में बता रहे हैं ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर बी बार की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो मतलब मैं हार गया, अगर मेरी वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई तो मैं जीत गया। बी बराबर बी है, दो बातें निकल के आती हैं, या तो बी आपका ज़्यादा है वी से या तो बी आपका कम है वी से। अगर बिडिंग अमाउंट ज़्यादा है दूसरे लोगों का तो मैं गेम हार जाऊंगा, अगर बिडिंग अमाउंट दूसरे लोगों का कम है मेरी वैल्यूएशन से तो मैं जीत जाऊंगा। अगर मैं जीत गया तो मैं कितना घर लेके जाऊंगा, वो दोनों का डिफरेंस। हार गया तो कितना घर लेके जाऊंगा, 0। बस अब क्लियर हो गई। नाउ एनी डाउट्स, अब आपको समझ आ गया इस कॉन्सेप्ट से। आई डोंट थिंक यार आपको दिक्कत हो, बहुत बेसिक लेवल पे जाके मैंने आपको समझाया है, जितना ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको समझा सकता हूँ उतने से। बाकी स्टिल इफ़ एनी डाउट्स देन प्लीज़ डू लेट मी नो, अगर कोई डाउट हो तो। आगे देखिए, तो ये हमारा था लेफ्ट पैनल। लेफ्ट पैनल का मतलब जहाँ पे बिडिंग सेम थी। अब हम आते हैं किस पे, मिडल पैनल पे। मिडिल पैनल पे हमने क्या कहा, जब हमारी बिड व्हेन प्लेयर्स बिड लेस देन वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के कम है, हमने इसको क्या दिया था, डैश से दिया था ना, वी आई। आई का मतलब अगेन सेम प्लेयर की बात है, एक होगा तो 1 लिख देंगे, 2 की बात करेंगे 2, 3 होगा तो 3। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वही सेम बात, इफ
बी बार मतलब बी बार क्या है, एक हाईएस्ट वैल्यू जितने भी लोग हैं उन सब में से अगर बिड कम है एज कंपेयर टू जितना मैं करने जा रहा हूँ तो मैं जीत जाऊंगा. प्लेयर आई विल विन एंड पे ऑफ वी आई माइनस बी बार, राइट. और अगर इफ दूसरे लोगों की बिड ज़्यादा है बट मेरी बिड कम है तो मैं हार जाऊंगा एंड पे ऑफ ज़ीरो. वही सेम बात है ना. फ़र्क कितना है, पहले मैं ये बोल रहा था यहाँ पे, वो पेज कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूएशन में कि 100 रुपये की अगर मेरी वैल्यूएशन है तो मैं 100 की बिड कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, 100 की अगर मेरी वैल्यूएशन है मैं बिड कितने की कर रहा हूँ, 90 की बिड कर रहा हूँ. अब देखो 90 की बिड है मेरी, दूसरे लोगों की अगर, इसको ऐसे समझते हैं, मेरी बिड है 90 की, दूसरे लोगों की बिड अगर यहाँ पे है 70 की, बी बार मतलब 70, ये बी आई मेरी वैल्यू और मेरी वैल्यूएशन कितनी है 100 रुपये. अब समझ आ रहा है. पहले केस में क्या था, 100 चल रहा था तो मैं जीत जाता था. अब क्या है कि मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूएशन मतलब जो मेरा मैक्सिमम लिमिट है मैं उससे कम पैसा लगा रहा हूँ. मेरी जेब में 500 रुपये पड़े, डैट आई नो, बट मैं कितने की बिड कर रहा हूँ यहाँ पे, पूरे 500 की बिड नहीं कर रहा इस बार, 300 रुपये की बिड कर रहा हूँ. दूसरे लोगों की बिड कितनी है 70 रुपये, तो भाई क्लियर कट है ना, मैं तो जीत गया, मेरा फ़ायदा हो गया, राइट. अब मुझे पता है मैंने बिड किया 90 का बट दूसरे लोगों की बिड है 100 रुपये, तो मेरा नुकसान हो गया, मैं गेम हार गया. यही बात वो बताना चाह रहा है. तो यहाँ पे पूरा कोर एसेंस क्या है, पूरा कोर एसेंस है हाउ मच आई एम गोइंग ऑन द टेबल फॉर द बिडिंग विद रिस्पेक्ट टू हाउ मच आई हैव इन माई पॉकेट. मेरे पास कितनी वैल्यूएशन है, कितना पैसा मैं लगा सकता हूँ. पैसे हैं मेरे पास 100 करोड़, मैंने सारे 100 करोड़ बिड कर दिए. केस नंबर 1 कितने बिड किए, 10 करोड़ बिड किए. केस नंबर 3 भाई आईपीएल की ऑक्शन पे बैठा हूँ, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत आ सकती है, डैट इज़ केस नंबर 3. ज़्यादा लगाने की ज़रूरत आ सकती है, विराट भाई जैसे प्लेयर को ख़रीदना है तो ज़्यादा पैसा चाहिए. क्लियर जी. आगे देखिए. अब ये फिगर आपको क्या एक्सप्लेन करती है, ये फिगर आपको एक्सप्लेन करती है क्या, इन अ फ्लैट रीजन, इन अ फ्लैट रीजन at 0 which starts earlier at B bar, the person can lose in some cases whereas person can gain in some cases. And in that region bidding VI is better than BI dash. राइट जी. क्या मतलब इस चीज़ का, कहता है जहाँ पे आपका फ्लैट रीजन है एट 0 मतलब ये वाला, अगर आप डायग्राम में देखो ये वाला रीजन जहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट भी करके लिया, वी आई इज़ बेटर दैन बी आई डैश इन दिस रीजन. मतलब कि इस लाइन का वी आई का मतलब वैल्यूएशन, जो मैं आपको बता रहा था कि मेरी वैल्यूएशन है 100 रुपये की, मैंने 90 रुपये लगाए. अगर सामने वाला बंदा बी बार मतलब हाईएस्ट बिड वो 100 रुपये लगा रहा है तो मैं तो हार रहा हूँ ना. तो वही बात लिखी, द पर्सन कैन लूज इन सम केसेस वेयर एज द पर्सन कैन गेन इन सम केसेस इफ द बिडिंग वी आई इज इम्पोज. वी आई मतलब अगर मेरी 100 रुपये की बिड हो जाती तो मैं जीत सकता था, मैंने 90 लगाए. तो वो यही बताना चाह रहा है कि अगर आप अपनी फुल वैल्यूएशन पे जाते हो तो आप जीत सकते हो, रादर दैन कि अगर आपने अपनी बिड वैल्यू को कम कर दिया एज पर योर वैल्यूएशन.
क्लियर जी। जब मुझे पता है भाई इफ़ आई कैन परचेज अपना लेट अस सपोज विराट कोहली, तो मैं उतने पैसे लेके जाऊँ ना अगर वो ऑक्शन में आ रहा है तो। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स भाई हर बार से एम एस धोनी को लेते हैं, एंड उस बार देखो लास्ट टाइम अगर आपने नोट किया होगा एम एस धोनी की जो पावर थी वो कम थी, जबकि सी एस के पास उतना वैल्यूएशन था, बट उन्होंने अपना बिड को कम कर दिया था, तो मतलब वो जीत गए। वही सेम बात, प्लेयर आई कैन विन, क्योंकि बाकी सबकी बिड कितनी थी, कम थी एज़ कम्पेयर टू जितना वो लगाना चाह रहे थे। सो दिस इज़ योर मिडल पैनल, जब हम अपनी बिड को कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू वैल्यूएशन। तो कुछ केसेस में हम जीत सकते हैं, कुछ में हम हार सकते हैं। अब राइट पैनल, राइट पैनल में हम क्या कह रहे हैं, अब क्या होगा, पहला केस क्या था, 100 रुपये की वैल्यूएशन है, 100 रुपये की बिड है, दैट वाज आर केस नंबर 1। 100 रुपये की वैल्यूएशन है, 90 रुपये की बिडिंग अगर हम करते हैं, केस नंबर 2, मतलब लेफ्ट पैनल मिडल पैनल, नाउ इट इज़ अ राइट पैनल, केस नंबर 3। 100 रुपये की वैल्यूएशन है भाई, 120 की बिडिंग लेके जा रहा हूँ इस बार। समझ आ रहा है ना कैसे गेम चल रही है हमारी ये। तो अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्हेन प्लेयर्स बिड मोर देन वैल्यूएशन, और इसको हमने किससे दिया था रिप्रेजेंट, ये था हमारा बी आई, ये था हमारा बी आई डैश, ये था बी आई डबल डैश। तो कहने से बी आई डबल डैश इज मोर देन वी आई। हाँ जी, मानते इस बात को, सॉर्टेड। तो अब हम क्या कह रहे हैं, इफ़ वही सेम बात, कब जीतूंगा कब हारूंगा, अगर बी बार मतलब बाकी लोगों की बिड मेरे से कम है वैल्यूएशन से, तो प्लेयर विल विन, दैट इज सेम एज बिफोर, जैसे अभी तक हमारी कहानी चल रही थी। और पे ऑफ, हाँ जी, वी आई माइनस बी बार, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। बट अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं यहाँ पे इफ बी बार इज इन बिटवीन वी आई एंड बी आई डबल डैश, मीन्स मेरी वैल्यूएशन 100 रुपये, कितने की बिड 120, अगर बी बार बाकी लोगों की वैल्यू उसके बीच में आती है, जैसे 110 रुपये में आती है, तो तब तो मैं जीत जाऊंगा, तो प्लेयर आई विल विन, बट pays more than valuation and payoff becomes negative। नेगेटिव हो गया ना पे ऑफ, दैट इज वी आई माइनस बी बार लेस देन 0, राइट जी। सो इसलिए यहां पे हमने क्या लिखा, बिडिंग वी आई इज बेटर देन बी आई डबल डैश इन दिस रीजन। वही सेम बात, ये कि भाई उसकी वैल्यूएशन कितनी है, 100 रुपये की। नंबर लाइन जब आप बनाते हो तो ऐसी पढ़ते हो ना, 0 1 2 3, तो उसकी वैल्यूएशन है कितनी, 100 रुपये की, कितने लगा दिए 120 रुपये, मतलब यहाँ आ गया, जैसे आप देख सकते हो इतने की वो बिड कर रहा है। तो इस पूरे रीजन में क्या बेटर है कि वो अपनी वैल्यूएशन पे ही खेले रादर देन हायर बिडिंग पे मत जाए, वरना उसका पे ऑफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतनी सी बात है जी, क्लियर, कोई डाउट, एनी डाउट, ऑल सॉर्टेड। So bidding VI is better than B double dash in this region। अब इसको समरी टेबल बना दे एक छोटी सी, केस इंटरप्रिटेशन
एन आउटकम। केस क्या था हमारा, अगर मैं अपनी बिड को वैल्यू के बराबर करता हूँ, जैसे 100 रुपये की वैल्यू है और 100 की बिड करता हूँ, तो इंटरप्रिटेशन क्या है, आई विल विन, प्लेयर आई विल विन व्हेन इट इज, पाई का मतलब प्रॉफिटेबल, अदरवाइज आई विल लूज। एन आउटकम क्या है, इट इज़ अ बेस्ट स्ट्रैटेजी। हमेशा आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए। अगर आप बिड कम कर देते हो वैल्यू से, जैसे मैं आपको बता रहा था बिड कम कर देते हो वैल्यू से, मतलब मिडल केस, ये वाला केस नंबर 2, तो क्या होगा, दैट इज बी आई डैश लेस देन वी आई। समटाइम आई विल लूज बट गेट्स प्रॉफिटेबल डील्स, sometime I can get profitable deals. So it is, I can say, worse in some cases. Not a best strategy, but it is a worse in some cases. देखो कहीं पे फ़ायदा है कहीं पे नुकसान, तो वर्स। थर्ड, अगर बिड की वैल्यू ज़्यादा कर दी, मतलब बी आई डबल डेरिवेटिव, डबल डैश मतलब अगर वी आई से ज़्यादा है मेरा, तो समटाइम्स आई विल विन अनप्रॉफिटेबल डील्स। सो मतलब इट इज़ ऑल्सो वर्स इन सम केसेस, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे भाई ऊपर, ये रहा, अगर बी बार की वैल्यू वी से कम है तो आई विल विन एंड पे ऑफ रिमेनिंग, बट अगर ये इनफ्लक्चुएट है तो आई विल विन बट समटाइम्स आई विल पे मोर देन वैल्यूएशन, सो मेरा पे ऑफ नेगेटिव हो जाएगा। आप नोट कर सकते हो, ये आपके काम आएगा। वन मोर पार्ट इज देयर, देन वी आर एंड विद दिस टॉपिक। एक छोटा सा पार्ट है, पार्ट मतलब एक समरी शीट बना के देनी है आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए फॉर द अपना रिकॉलिंग या रिवाइजिंग, जब आप रिवाइज करते हो टॉपिक्स तब। नोटेड, आगे देखते हैं जी। देखो, सो कैन आई से, एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, नेट आउटकम बिडिंग ट्रू वैल्यू weakly dominate all other bids. ठीक है जी, इसका पे ऑफ फंक्शन क्या बनेगा, यू आई in terms of bi comma b bar will be equal to vi minus b bar provided, अगर मेरी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है तो, एंड ज़ीरो मतलब मेरा लॉस हो गया, प्रोवाइडेड अगर मेरी वैल्यू कम है किससे, बी बार से। राइट जी। अब एक और चीज़, डोमिनेंस कंडीशन। डोमिनेंस कंडीशन क्या बनती है, यहाँ तक नोट हो गया, फॉर एनी अदर बिड बी आई डैश नॉट इक्वल टू वी आई, यू आई विल बी इक्वल टू, इसको पूरा लिख देते हैं एक सेकेंड, यू आई डिपेंड्स अपॉन वी आई कॉमा बी बार ग्रेटर देन और इक्वल टू यू आई बी आई डैश कॉमा बी बार फॉर ऑल बिलोंग्स टू बी बार एंड यू आई वी आई कॉमा बी बार equal to utility of player I that depends upon bi dash comma b bar
फॉर सम बी बार, कहोगे क्या लिख दिया ये, दिस इज नोन एज मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ वीक डोमिनेंस स्ट्रेटेजी in the context of second price sealed bid auction। कहते क्या मतलब है, देखो यूटिलिटी, दिस इज वी आई का मतलब वैल्यूएशन ऑफ प्लेयर आई कॉमा बी बार मतलब जो आपकी मैक्सिमम बिडिंग अमाउंट है वो अगर ज़्यादा है या बराबर आता है यूटिलिटी किस कॉन्टेक्स्ट में, बी आई डैश मैंने आपको क्या बताया था अभी, बी आई डैश मतलब वैल्यूएशन से कम अगर आप पैसे बिड करते हो उसके लिए, वैल्यूएशन से कम जो आप बिडिंग कर रहे हो वो, कॉमा बी बार मतलब जो हाईएस्ट बिडिंग है सब प्लेयर्स का, फॉर ऑल, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल वैल्यू बिलोंग्स टू द बी बार, बी बार मीन्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए, अगर आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है तब, एंड अगर आपकी यूटिलिटी ज़्यादा या बराबर है फॉर सम वैल्यूज ऑफ बी बार, दैट इज नोन एज वीकली डोमिनेंस कंडीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। बात देखो सारी वही है, बस ये लिखने का तरीका है इक्वेशन फॉर्म में, जैसे कुछ चीज़ें हम ग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो दिस इज द वे टू प्रेजेंट इन इक्वेशन फॉर्म। लाइक अभी हम ये देख रहे थे, दिस वाज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, लेफ्ट पैनल मतलब वैल्यूएशन के बराबर, बिडिंग अमाउंट वैल्यूएशन से कम, वैल्यूएशन से ज़्यादा बिडिंग अमाउंट, तो उसी को हमने थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में समझ लिया। ठीक है जी, तो ज़्यादा परेशान मत होना इस चीज़ को देख के। अब एक छोटी सी समरी शीट बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये नोट कर लेना जी। एक छोटी सी समरी शीट बना देता हूँ, टाइप एंड वैलिड जस्टिफिकेशन। टाइप मेरा क्या है, ऑक्शन की, ऑक्शन प्राइजेस, सेकेंड प्राइज सील बिड ऑक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज वाइकरी ऑक्शन या वेकरी ऑक्शन। विनर के लिए क्या क्राइटेरिया हमारा, जो हाईएस्ट बिड करेगा वो हमारा विनर होगा। पेमेंट मतलब पे ऑफ कैसे पता चलेगा, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड हाईएस्ट बिड, सेकेंड हाईएस्ट बिड के बराबर हमारी पे आउट की वैल्यू है। एंड पे ऑफ कैसे निकालेंगे, यूटिलिटी आई इज इक्वल टू वी आई माइनस बी आई वेयर इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट। सारे वैल्यूज़ को मैं एक फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी इज बिड योर ट्रू वैल्यू। यही तो हमने इतने पूरे टाइम में देखा, मतलब बी आई की वैल्यू किसके बराबर हो, वी आई कि आप जो वैल्यूएशन लगाओ वो हमेशा इसके बराबर होना चाहिए, दैट इज़ द लेफ्ट पैनल, ना ये ना ये, तो बी आई शुड बी इक्वल टू द वी आई वैल्यू, राइट जी। एंड वाई इट इज ऑप्टिमल, बिकॉज it prevents losing some profitable deals and winning unprofitable deals। डोमिनेंस का मतलब truthful bidding, weakly dominate all other bids। भाई देखो, आई होप इस स्टेज पे आपको वीकली डोमिनेंट का मतलब पता है कि है क्या। कंडीशन अभी मैंने जो आपको पीछे बताई, मैथमेटिकल कंडीशन। एंड इक्विलिब्रियम कैसे आता है, B1, B2
कॉमा बी एन विल बी इक्वल टू V1 V2 Vn के बराबर। एक और बात थी छोटी सी, क्या इस केस में मल्टीपल नैश इक्विलिब्रिया एग्जिट कर सकते हैं? मल्टीपल नैश इक्विलिब्रियम, कैन इट बी एग्जिस्ट? यस इट कैन। Yes, multiple Nash equilibria can, provided if Bi is equal to Vi, मतलब weakly dominating, others, तो exist कर सकते हैं। Yes, it can, it is possible if and only if weakly dominating can hold. सो ये भी एक और छोटा सा पॉइंट था जो हमारी किताब में मेंशन था। राइट जी, क्लियर? सो ये एक छोटी सी समरी शीट है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ले आता हूँ स्टार्टिंग से ताकि आपको नोट डाउन हो जाए अच्छे से। बाकी आप इसको पॉज वगैरह करके भी नोट डाउन कर सकते हो। एंड इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो बता देना, आई विल शेयर द पीडीएफ ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप और योर चैट। ठीक है, मैसेज कर देना एक बार व्हाट्सएप पे 9811042456। नंबर तो आई गया, सब होगा ही आप सभी के पास मेरा। ये आपको बहुत काम करेगा जब पेपर के 1-2 दिन रह जाते हैं ना एंड रिवीजन करनी होती है पूरी चीज़ें, तो ऐसे छोटे छोटे बनाया करो। मेरे पास तो यार देखो स्केल नहीं था, नहीं तो मैं प्रॉपर बनाता हूँ। अगर मैं आपको अपने पुराने माइक्रो के नोट्स या मैक्रो के नोट्स दिखाऊँ तो मैंने बहुत ऐसी स्केल लेके प्रॉपर काम किया हुआ टेबल से। ये बहुत हेल्प करता है, आरबीआई डीपीआर के एग्ज़ाम में मुझे बहुत हेल्प की थी चीज़ें, एंड आगे भी ये बहुत हेल्प किया था, आज भी हेल्प करता है पढ़ाने के टाइम। किसी के डाउट्स आते हैं तो मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ में क्या दिक्कत आ रही है। सो जितना अच्छे नोट्स आप बनाते हो ना उतना आपको आगे दिक्कत कम होगी, पर्टिकुलरली फॉर दोज जिन्हें हायर स्टडीज़ में जाना है, एम एंट्रेंस देना है या रिजर्व बैंक के पेपर्स देने हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज देना है या डॉक्टोरल स्टडीज़ में आना है फॉर द पीएचडी। क्लियर जी? सो देखो ये पार्ट हमने कर लिया आपका पूरा का पूरा किताब में से। ये वही चीज़ है सारी जो मैं आपको बता रहा था। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द फर्स्ट प्राइस सील्ड बिड ऑक्शन। ठीक है, इसके आगे का पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला पूरा आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सीडेंट लॉ वगैरह ये सब डिलीट है। तो बस हमें फ़र्स्ट प्राइज़ करना है। देखो अगर आप रीडिंग का फर्स्ट पेज पढ़ो, इस पर लिखा है, मेरे शब्द नहीं है भाई, कहीं सोचो मेरे शब्द है, इसमें लिखा है ये रहा, एक्सक्लूडिंग पेज एंड 88 ऑनवर्ड्स फर्स्ट प्राइज इज़ अ पार्ट ऑफ कोर्स। 88 ऑनवर्ड्स, तो 88 ऑनवर्ड्स जो है 87 मतलब ये हमें पढ़ना है, यहाँ से 89 से जो है ये सारा हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक्सीडेंट लॉ वगैरह ये सब नहीं पढ़ना भाई, पेपर का पार्ट नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, अगेन सेम रीडिंग के हैं। और ये सब तो मैंने ऑलरेडी करवा रखा आपको। दिस वीडियो आई अपलोड ऑन द यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे मैं इसको डाल दूँगा ताकि किसी को पढ़ना तो यूट्यूब पे भी भाई पढ़ ले थोड़े बहुत। एंड देखो ये वही पॉइंट था, दिस गेम हैज़ मैनी नैश इक्विलिब्रिया। वन इक्विलिब्रिया इज जब वो सारा बराबर है एंड ईच प्लेयर विल बिल्ड द equal to the valuation because it is a positive number. This profile is a Nash equilibrium by argument. Another equilibrium is B1 B2 0। मतलब जो मैंने आपको बात की थी, या तो truthful bidding equilibrium या zero bidding equilibrium, तो there is a multiple Nash equilibria। अब आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब आप इनमें से कोई भी अगर पेज पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। डायग्राम भी मैंने आपको समझा दिया, दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड न्यूमेरिकल जो है इसके बाद एक्सरसाइज, ये सेम इसी के ऊपर बेस्ड है जो अभी मैंने आपको बताया ना, ट्राई करके देखना, हो जाता है वेल एंड गुड है, नहीं हो पाएगा 2 ही क्वेश्चन है इसके, 86.1 है एक एंड एक है 85.1। इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे शेयर कर रखा है दोनों का। अगर इसको वीडियो देखने के बाद आपसे सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा होगा तो बता देना। बस सेम काम करना है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये चार्ट बनवा के दिया आपको कि आपको पता हो कि मतलब क्या चीज़ें करनी है। राइट जी, चलो ओके जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।